अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना साकिब एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग डिलाइट। और हमेशा की तरह आना आपको कहती है वेलकम हमारे इस शो में। और आप लोग आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। हमेशा की तरह खूब सारी बातें होंगी, आज भी हमारे टॉपिक्स होंगे, स्टार्स भी होंगे और इसके साथ और मज़ीद अच्छे अच्छे से सेगमेंट्स भी होंगे जो कि आप चाहते हैं। क्विज पर आपकी पसंद को शामिल रखते हुए हम कर रहे हैं। इन सारी बातों से पहले आप लोग जानते हैं कि आज की बात बहुत ज़रूरी होती है। और आज की बात मैं ज़्यादातर जो है वो ऐसी बातों पर तवज्जो दे रही होती हूँ या प्रोग्राम में शामिल करती हूँ कि जो हम भुला रहे हैं अपनी ज़िंदगी से। बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अमल क्यों नहीं कर रहे थे, बड़े होते जा रहे हैं और बातें भूलते जा रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? हम इतना जो है वो अपनी रिवायतों से पीछे हटते चले जा रहे हैं। जो हमें चीज़ें सिखाई जाती थी, बार बार बताई जाती थी, अब उसका जिक्र हम अपनी यंग जनरेशन के साथ नहीं कर रहे होते बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पर आज बात करूँगी कि हम हर जगह पढ़ते हैं, बहुत मतलब बड़े बड़े अल्फाज में भी कहीं अक़वाल ज़नी लिखे होते हैं कि उसमें से एक कॉल मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कोटेशन है कि किसी का दिल मत तोड़ो। छोटा सा एक जुमला है, पढ़ लिया, बात ख़त्म? नहीं जनाब, बात ख़त्म नहीं, बात यहाँ से शुरू होती है। और हम दिन में मेरा ख्याल है कि 50 दिल तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, ऐसी क्या बात हो गई, वैसा क्या कर दिया, किसी को कुछ कहा तो नहीं। लेकिन अक्सर यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी, कुछ लोग तो जानबूझ के करते हैं, समझे वो तो उनकी हैबिट है और उस वो हैबिट से अपने जो है वो हटना नहीं चाह रहे। आई डोंट नो कि क्यों नहीं हटना चाह रहे, अपने आप को बहुत सुपर्ब समझते हैं। लेकिन मैं बात करना चाहूँगी कि कुछ लोग अनजाने में भी दिल तोड़ देते हैं। उनके अल्फाज इतने ज़ख्मी करने वाले होते हैं, इतने घाव लगाने वाले होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ पर जो है वो दिल टुकड़े टुकड़े हो गया और आपके अल्फाज ने किसी को कितना ज़ख्मी कर दिया। ये भी कहा जाता है कि तलवार का ज़ख़म जो है वो भर जाता है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ज़ुबान का लगा हुआ ज़ख़म कभी भी नहीं भरता। तो याद रखें इस कॉल को। और अगर आज आपने किसी का दिल तोड़ने की कोशिश की तो सोचें कि आपका दिल भी टूट सकता है। इसलिए अपने अल्फाज को खूब गौर करके, सोच कर, समझ कर अदा करें ताकि कहीं पर भी कोई भी दिल ना टूटे। स्टार्स की तरफ चलते हैं। हमारे 2 स्टार्स मौजूद हैं यहाँ पर और हमारा सेगमेंट है हॉरोस्कोप। 2 स्टार्स बताऊंगी इस सेगमेंट में चलकर। यहाँ पर मौजूद है मेरे पास एक स्टार लियो। और लियो के बारे में इस हफ्ते क्या कहा जा रहा है? अपने नए मंसूबों को पाए तकमील तक पहुँचाने की कोशिशें और मुस्तकबिल के ताबनाक इरादों को इस्तेहकाम बख्शने और अमली इक़दामात करने के लिए बेहतरीन हफ्ता हो सकता है। और इसके साथ ये है कि आप अपने कुछ अखराजात ज़्यादा बढ़ा लेंगे और ये सब कुछ बर्दाश्त करना आपके लिए मुश्किल अमर बन जाएगा। इस वक्त आप अपने मशावरात उन लोगों से करें जो आपके साथ सिंसियर हैं और इस पर अमल करने की भी कोशिश करें। और क्या है जी, अपने मसाइल को इकट्ठा करने की कोशिशों में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लें और कोई सिफारिश जो है वो आपका काम निकाल सकती है। अक्सर कहते हैं ना सिफारिश के पर कोई काम नहीं होता, यहाँ पे वो बात आ गई है। मामूलात आपके कुछ डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसीलिए अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारें। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है? बस ये आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है जिसके लिए आपको सिर्फ अपनी रूहानियत और छठी हिस्स पर भी भरोसा करना होगा, क्योंकि इसके बाद ही आप अपने ताल्लुकात में पाए जाने वाली बेचैनी मामलात को भी इस तरह हल करें कि दोबारा इनकी तरफ से आपको किसी किस्म की भी तकलीफ या जहनी दबाव का सामना ना करना पड़े। अपने पुराने मामलात को नए सिरे से तरतीब दें और इनको हल करने की कोशिश करें। अंदरूनी खाना बहुत सी कैफियत से जबकि आपके अंदरूनी खाना बहुत सारी कैफियत से गुजर रहे हैं। किसी खातून की जानिब से हमदर्दी का इजहार अमली ताउन की शक्ल अख्तियार कर सकता है। कौन खातून? आई डोंट नो, ये तो कैप्रिकॉर्न वाले जानते होंगे ना जनाब। चलें जी, हम आपको मिलवाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, बातें हो रही हैं और आप लोग भी शामिल कर सकते हैं 4860-893 पर। और अभी हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, एक आर्टिस्ट हैं और ये कौन है इन्हीं से पूछते हैं, बल्कि इनका काम आपको दिखाते हैं। तो पूछना जो है मेरा ख्याल है कि वो एक साइड पे रह जाएगा, जब आप काम देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा। बहुत खूबसूरत काम है इनका, यानी रंगों की दुनिया है और मेरा ख्याल है रंग किसे नापसंद हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे जुनैद, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद, कैसे हैं आप? आपकी दुआ।
ठीक ठाक है बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक। आज आपको सुबह उठाया है कि वैसे सुबह उठने के आदी हैं आप? आदी तो हैं मगर इतने सुबह उठने के आदी नहीं है। इतनी सुबह उठने के आदी नहीं है। अच्छा जुनैद, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस फील्ड में, किस फील्ड में, ये अभी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे कि आप माशाल्लाह से इतना खूबसूरत आपका काम है यहाँ पर, तो कितना अरसा हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे 15-20 साल से ज़्यादा हो गया। 15-20 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और क्या रिस्पांस रहा आप सब लोगों का जब आपने स्टार्ट लिया था? शुरू में तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो मज़ीद बेहतर ही हो रहा है। बेहतर हो रहा है, काम में निखार आ रहा है। इसकी बाकायदा कोई ट्रेनिंग ली आपने? जी, स्कूल ऑफ डेकोर से मैंने डिप्लोमा किया था फाइन आर्ट में। तो उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ एडवर्टाइजिंग में जॉब की, मगर क्योंकि मेरे अंदर तो आर्ट ही था ना, तो आर्ट ही था। हाँ, तो वो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग्स ही करूं। ज़बरदस्त। अच्छा, मतलब कैसे ख्याल आया था? शुरू में कुछ स्केचेस वगैरह बचपन में बनाते रहते थे, ये क्या था ऐसे जहन में? इसी तरह की बात है कि वो बचपन से शौक था ना। शौक था बचपन से। उस वक्त तो समझ में तो आता नहीं था, मगर पेंसिल वेंसिल चलाने का तो बड़ा मज़ा आता था। लाइनें बखीरो, कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छा, तो जब आपने पहली पेंटिंग तैयार की, वो आपने जब घर वालों को दिखाई तो क्या उन लोगों की तरफ से क्या रिस्पांस था? घर का तो इतना वो नहीं था, क्योंकि हमारे तो आम सी बात थी, क्योंकि फैमिली के बहुत सारे लोग ख़ानदान के भी इस तरफ थे। तो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो तो हिसाब हो गया। तो अभी भी कोई ऐसा रिस्पांस तो नहीं है यार। ये सीरियसली बड़ा एक मसला है कि जिस घर में मतलब टैलेंट हो वहाँ वाले कदर नहीं कर रहे, तो बाहर वाले बोलते वाह जी साहब जी और ग्रेट। बल्कि कुछ लोग तो कहते हैं कोई और काम क्यों नहीं करते। नहीं, मैं समझती हूँ, और ये उन लोगों को समझ आएगा जो इसकी अलिफ बे समझ सकते हैं। जी। ये उन लोगों को समझ नहीं आ सकता, ना उन लोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है कि ये काम आखिर है क्या। जी तो मैं पहले आप लोगों को शो करती हूँ एक यहाँ पर सबसे पहले एक पेंटिंग, ये प्लीज़ मुझे दिखाइएगा जुनैद जी। बहुत खूबसूरत, इसमें बहुत सारे कलर, आप ये बताइएगा भी कि आपने किस उसमें काम किया हुआ है। ये पोस्टर कलर में है। पोस्टर कलर में आप ये देख सकते हो, आपने क्या शो करने की कोशिश की है। ये एक दुल्हन है। ये दुल्हन है जी। आप देख सकते हैं, बहुत मतलब खूबसूरत ये काम। थोड़ा सा अपने फ्रंट पे ऐसे ले आती हूँ, ये देखें पूरी इसकी तैयारी, इसका बनाओ, सिंगार, 16 सिंगार इसने वही किए। आप देखें कि हाँ, फूल, टीका और पूरी ज्वेलरी, सारी चीज़ें आपको उसमें नज़र आ रही होंगी, लेकिन एक हसीन काम। अब ये कैमरा आप जब देख रहे हैं तो उस पर में भी कि आप, लेकिन नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ये देख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल आप देखेंगे ना, तो उसमें आपको एक एक शेड का एहसास होगा जो ओरिजिनल है, क्योंकि हो सकता है कैमरा सही तरीके से कैप्चर ना कर सकता हो। इट्स ब्यूटीफुल, रियली इट्स वेरी नाइस ना। वाह, पोस्टर कलर्स के साथ काम किया है ये जी। ये लें, बड़ी बड़ी सी यहाँ पर, अभी तो अभी इनका इतना सारा काम यहाँ पे आया नहीं, और हम थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहेंगे जी। ये मुझे दिखाएं, कुछ पेंटिंग्स दिखाने के बाद हम आपको बातें भी सुनवाएंगे। मेरा चेहरा छुपा लें, अभी दुल्हन का चेहरा लगा दें। अच्छा, ये क्या है? ये असल में गालिब का एक शेर है। गालिब का शेर, प्लीज इरशाद। फिर देखिए अंदाज़ गुलफशानी गुफ्तार, फिर देखिए अंदाज़ गुलफशानी गुफ्तार, रख दे कोई पैमाना है साहिबा मेरे आगे। तो ये उसकी जो पहली लाइन है ना शेर की, उस पे बेस है। उसको तर्जुमानी कर रहा है पूरी। ब्यूटीफुल। और ये जो फ्लावर मैं बनाता हूँ, तो ये इजहार की अलामत के तौर पे बनाता हूँ, जैसे कहते हैं ना मुंह से। अच्छा, वैसे मैंने आपके काफ़ी सारे जो है ना इसमें देखा है कि फ्लावर्स ज़्यादा मौजूद हैं जी। रियली नाइस ना। जब आपने पहली पेंटिंग बनाई जी, वो सेल हुई? वो एक तो नहीं हुई थी, मैंने कोई 15 के करीब सेल की थी। और वो एग्जीबिशन हुआ था कोई? नहीं, वैसे मैंने सेल की थी, वैसे ही सेल की थी। वो 75,000 में मैंने वो की थी पहली दफ़ा। तो उससे भी हौसला हुआ। इसका मतलब है आप बड़े अमीर आदमी हैं। नहीं, आर्टिस्ट बिल्कुल अमीर होता है, बिल्कुल रियली दिल का अमीर होता है। दिल का अमीर होता है। यहाँ पर ये बात सुन लें कि पैसों से नहीं देखा जाता, वो इतने सेंसिटिव होते हैं आर्टिस्ट रियली कि एक बात को फील कर रहे होते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आप तो बेहतर तौर पे जानती होंगी कि आपने भी, आपका ताल्लुक भी इसी से रहा है।
बिल्कुल रहा है कि मैं सोच रही हूँ मैं भी कभी अपनी पेंटिंग्स वगैरह शामिल करूँ। आपको तो करना चाहिए। अच्छा, आपने कब से मतलब ये कि प्रॉपर एग्जीबिशन या नुमाइश वगैरह का जो है वो बाकायदा खास कब से शुरू किया? ये मेरा सन तो मुझे ठीक तरीके से याद भी नहीं है, लेकिन ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो ऑल कराची मेयर अब्दुल सत्तार अगवानी कंपटीशन ऑल कराची था, तो वो मैंने विन किया था उस वक्त। फिर उसके बाद 89 में एक ग्रुप एग्जीबिशन थी, उसमें शिरकत की थी मैंने, उसमें मेरा 3rd प्राइज़ था। ज़बरदस्त। उसके बाद तो फिर ये हुआ कि वो गैलरीज में होती रहती हैं, और अभी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि एग्जीबिशन की 89 से मतलब आपने की स्टार्ट लिया था इसमें ना। 89 ओके, कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अना। कैसी हैं आप? बिल्कुल उसी तरह मजे में हूँ। मॉर्निंग डिलाइट के जबरदस्त। क्या आपने हमारे मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जुनैद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी पेंटिंग करती हूँ, लेकिन मैंने किसी से सीखी नहीं, अच्छी लेकिन बात। फिर भी बहुत अच्छी कर लेती हैं। आज आपको देख के बहुत खुशी हुई है, और आपका काम बहुत बेहतरीन है। शुक्रिया। अल्लाह आपको और ज्यादा तरक्की दे। और इसमें आमीन। नाइफ का भी होता है ना वर्क? जी जी, नाइफ का भी बिल्कुल, होता है नाइफ का वो, होता है। जी ऑयल में होता है वो। जी जी, और बहुत खुशी हुई आपको देख के। और अना थैंक यू कि आपने इतनी जल्दी कौसो कजा के रंग मेरे घर तक पहुंच। क्योंकि एनी लियाज जो है ना वो रंगों की दीवानी है। अच्छा। रियली, ये जब भी कोई अच्छे से कलर्स देखती हैं ऑन स्क्रीन, या ये कोई अच्छा सा मेकअप देख रही होती हैं, तो फ़ौरन कहती हैं कि वाह ना, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर स्कीम बड़ी अच्छी है। तो मेरे ख्याल है कि एक आर्टिस्ट के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि जब उसके काम में फिनिशिंग होती है तो वो भी कलर स्कीम का खास तौर पे ख्याल रखे कि वो रखता है। कौन से कलर्स यूज़ कर जी, रहे हैं जी, ना। जी। अच्छा, चलें, हमारी आपसे बात हो रही है आपके काम में, थोड़ा सा मैंने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड भी जी, काम देखा है, abstract ही। तो एब्स्ट्रैक्ट आखिर है क्या? हमारे व्यूअर्स को भी एक्सप्लेन करें। मुख्तलिफ लोगों के नज़दीक मुख्तलिफ ही तारीफ़ है इसकी कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या। तो मेरे नज़दीक तो ये कि कोई ऐसी चीज़ जो जिसका वजूद ना हो उसको वजूद में लाना, वो एब्स्ट्रैक्ट, वो शो करना। हाँ जी। अच्छा, मैं इस पे एक जोक सुनाऊंगी। मैं भी सुनाऊंगा फिर आपको एक जोक। हमारे तो कॉलर है, पहले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अना, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं मिसेस शफी? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपने जुनैद भाई को बुलाया, इनकी पेंटिंग आपने दिखाई, इतना दिल वो शादबाद हो गया कि बस। शुक्रिया। देखिए, फूल पौधे तो नहीं उगाए। नहीं, वो ऑलरेडी उगे हुए। अच्छा, मैंने इनसे बात करनी थी। मेरा बेटा 10 साल का, पढ़ाई में तवज्जो नहीं देता, लेकिन इसकी पेंटिंग आप यकीन करेंगे उसमें जान आ जाती है। आहा, यानी जो चीज आप सामने रहेंगे उसमें मिस्टेक या रबर से मिटाने वाला नहीं, उसी टाइम सबसे बनाएगा वो। अच्छा, मतलब तो ये इनसे कि मुझे यही कहना है कि अगर वो स्टडी यानी नहीं कर रहा पढ़ाई वगैरह इतनी दिलचस्पी से, तो मेरे ख्याल में इसका रुझान ज्यादा इसमें है पेंटिंग में। कलर में वो खुश रहता है, कलरफुल हो, बस पेंट उसके आगे सामने रख दे, माशाल्लाह से बहुत अच्छी। अच्छा तो प्लीज इनसे मिसेस शफी, कभी रोकिएगा नहीं उस बच्चे को। नहीं, मैं नहीं रोकती, लेकिन मुझे इतना अच्छा कभी आप पेंटिंग मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी, आप खुद बोलेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। रबर से उसने कुछ भी नहीं किया, एक ही यानी पेंसिल की शेड से आप यकीन करेंगे उसकी शेप ऐसा लाते हैं कि मैं सामने बैठी हूँ, मेरी भी वो बना देते सकते। चले, पूछना चाह रही थी, अक्सर हम मना कर देते हैं कि नहीं आप पढ़ाई पे तवज्जो दें, इस पे नहीं करें, तो इनसे ये पूछना था कि आया मैं इसका किस तरह वो और ध्यान दूं। सही, ठीक है, ओके, हम आपको ऑनर बताएं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें कॉल की, हमें याद रखा। और देखिए, इनका दिल तो हो गया शादबाद। अब ये चाहती हैं कि इनका जो बेटा है वो रंगों के साथ बड़ा खुश है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है अभी से 10 साल की उम्र में, और लेकिन पढ़ाई पर उसकी तवज्जो कम है। एक आपने मूवी देखी होगी, हमारे पड़ोसी मुल्क की एक मूवी है, उसमें भी कुछ इसी तरह का है कि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ नहीं, लेकिन किस तरह से मोहब्बत से इसी दुनिया से ले जाया गया बच्चे को स्टडीज़ की तरफ, कि मतलब कोई अगर समझे कि ये सिर्फ वक्त गुजारने का तरीका, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना जुनैद, फिर कैसा है? ये बहुत अच्छा है। मतलब क्या करें, अभी अगर उनके बच्चा जो है वो ज़्यादा इसमें बिजी रहता है, पेंटिंग्स वगैरह का ज़्यादा शौक है, देखिए तो क्या करना वो तो सही है कि वो मतलब उसको शौक है, मगर पढ़ाई भी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आर्ट भी आप सही कर नहीं सकते। टेक्निक्स होती हैं, पढ़ना पड़ता है, इसमें भी पढ़ना पड़ता है। और अगर आपका बेटा सुन रहा है तो मैं उसको ये बता दूं कि भाई बहुत पढ़ाई है और बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है, सब कुछ देखना पड़ता है, कुछ थ्योरीज वगैरह भी होती हैं, सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो। क्योंकि मैं जो ज़्यादातर जो इंस्पिरेशन मुझे मिलती है वो तो अशार से मिलती है ना। अच्छा, पहले तो, आप मतलब कि कोई शेर पढ़ते हैं आपके ज़हन में? मतलब मैं बुक्स वगैरह पढ़ता, हाँ जी, बुक्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ,
तो उससे फिर ज़रा जहन खुलता भी है ना, आइडियाज़ सारे वहीं से आइडियाज आ जी। जाते हैं। अच्छा, आप मतलब किस आर्टिस्ट से ज़्यादा मुतासिर हैं और किन किन से मिले? मैं मिला तो मैं बहुत सारे लोगों से हूँ, क्योंकि जिनके पास मैं था तो वो तो बहुत बड़ा नाम था, BM बशीर मिर्ज़ा BM जी, के नाम जी, से मशहूर थे। मशहूर। तो जब मैं उनके पास था तो मैं न्यूटन सूजा से भी मिला, MF हुसैन से भी मिला और गुलजी से भी, अली इमाम। तो ये सारे आर्टिस्टों से तो मैं मिल चुका था और मैंने काम भी देखा इनका, मगर मैं BM से ज़्यादा मुतासिर था। उनके काम आपको हाँ, ज़्यादा वो मुझे अच्छा- बचपन से ही पसंद था काम उनका, कि मतलब मैं छोटा सा था तो एक ज़माने में कैलेंडर आया था, तो अब ये पता नहीं किस कंपनी का था, वैसे भी सेंसर हो जाएगा। तो वो जब मैंने उसमें स्केच देखा था, उनका पेन इंक में काम था, तो वो मुझे इतना अच्छा लगता था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वो काम मैंने उनके पास देखा, तो मैंने कहा कि मैं तो सही जगह आ गया सही। जी। तो फिर वो जाहिर है कि उनके पास ही मैंने सीखा भी। उसके बाद जब डिप्लोमा करके मैं उन्हीं के पास गया तो वही ज़्यादा अच्छे लगे। वही ज़्यादा पसंद आते जी। हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कि एक काम स्टार्ट करते हैं, कोई एक पेंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको उसमें सेटिस्फेक्शन क्यों होती है? मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट की सेटिस्फेक्शन एंड तक नहीं होती, नहीं वो होती। चाहता है कि कुछ ना कुछ इसमें अभी करता रहे, उसमें इजाफा होता रहे। वो फाइन आर्ट में तो जितने भी शोबे हैं ना, उसमें कोई सेटिस्फाई तो होता ही नहीं है। और बेहतरी की गुंजाइश तो हर चीज़ में है ना, तो सेटिस्फाई तो नहीं होते, मगर जाहिर है कि अब उसको निकालना तो है ना आगे। बाज़ औक़ात तो ये होता है कि मैंने जैसे एक पेंटिंग कर ली, उसके बाद मैं उठ के भी उसको बार बार देखता हूँ, उसमें एक नई चीज़ नज़र आती है। जिस तरह आप आर्ट डायरेक्टरी देखती हैं, बिल्कुल। तो उसको जितनी दफ़ा देखेंगी ना, आपको उसमें नई नई चीज़ें नज़र वो आ जाती हैं। जहन जो है ना डेवलप होता रहता है आदमी का। अच्छा, मैं और भी दिखाना चाहूँगी, आपने कैलीग्राफी के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा जी। काम इसमें किया है, तो मुझे शो करते हुए मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन पे दिखाती रहूँ, बहुत खूबसूरत। और एक और जो है वो बाद में मैं आपको बताऊँ कि ये जुनैद जो है ना, एक अच्छे आर्टिस्ट ही नहीं है सिर्फ, बल्कि ये कुछ अच्छा गुनगुनाते भी हैं। जी जी। तो जुनैद से हम कुछ सुनते हैं। जुनैद प्लीज़ कुछ गुनगुनाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ, इस गाने का तो मुझे बहुत शौक़ था, बल्कि है, क्योंकि निसार बज़मी साहब से बाकायदा मैंने सीखा भी। वाह, जी। ज़बरदस्त। तो प्लीज़ मतलब शुरू हो जाए। बिल्कुल शुरू हो जाएं, और आप लोग भी शुरू हो जाए, दिल थाम के बैठे, टीवी मत बंद कीजिएगा। तो अंतरे से शुरू हो जाए। ओके। न गुल खिले हैं न उनसे मिले, न मैं पी है, न गुल खिले हैं न उनसे मिले, न मैं पी है। अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है। तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतज़ार। जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, जुनून में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है। अगरचे दिल पे खराबी हजार गुजरी है, तुम आए हो न शबे इंतजार। वाह वाह वाह, जबरदस्त। ये फैज साहब की थी। अच्छा, चलें बताएं कि आपने ज़्यादा काम इसमें किया, सिंगिंग में क्यों नहीं? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। नहीं, बड़ा आसान सवाल है, मैंने सिर्फ इतना पूछा क्यों। दोनों ज़राए जो है ना वो इजहार के हैं, तो अगर उसमें नहीं तो फिर इसमें सही। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आया, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, अपना नाम बताएं। नक्शब। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आपका प्रोग्राम आजकल मैं रोजाना देख रही हूँ। थैंक यू। और हमारे साथ आर्टिस्ट मौजूद हैं। हेलो।
हमारे साथ एक आर्टिस्ट मौजूद है, जुनैद की बातें सुन रही हैं? सर आज मेरी आवाज बहुत ककड़ाहट है, कुछ समझ में बात नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज पता फिर नहीं इंशाल्लाह फोन करूंगी मैं आपको। चले, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल की, याद रखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ तो मौजूद हैं जुनैद, और जुनैद मजीद प्लीज़ जुनैद जल्दी जल्दी से, ताकि हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम में हम दिखा दें और ये व्यूअर्स को इतने दूर से नज़र नहीं आएगा। और ये अल्लाह का एक नाम है अल-मुंतकिम। ये देखें कलर्स, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कलर्स जो है वो बिल्कुल, थोड़ा जूम कर दीजिएगा और ये देखें, इसमें आपको सिर्फ मेरी आईज नजर आ रही है ना, छुपी हुई है। ये भी अच्छा, ये आपने ऑयल है, ऑयल ये ऑयल ऑयल पेंट्स यूज किए हैं। इट्स ब्यूटीफुल। वही मैं कह रही हूँ कि जब आप लोग इसको करीब से देखेंगे तो फिर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा वर्क नज़र आएगा। अच्छा, इसका टेक्सचर कैसे दिया है? ये थोड़ा सा जो वेवी स्टाइल है, ये थोड़ा सा मिक्सिंग है विद ब्रश। ब्यूटीफुल। एक उसका टेक्सचर भी है, सिर्फ इसमें रंग नहीं बिखेरे हुए बल्कि टेक्सचर के साथ है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस हसन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी आना? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए कैसी है? अच्छा, ये जुनैद भाई का देखा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया। और मुझे अपनी बचपन की याद आ गई कि मैं दीवारों पे पेंटिंग किया करती थी, मतलब है कार्टून बनाना, इस तरह बनाना, लोगों के वहाँ पे मुख्तलिफ शक्लें बनी होती, मैं बिगाड़ती रहती थी। ऐसा होता तो कैसा लगता, बस इस तरह की शरारतें बचपन से एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट थी। अपने बचपन याद आ गया। जुनैद कह रहे हैं किसी को करने में। अरे यार बिल्कुल सीरियसली, जो दिल चाहे ना वो करना चाहिए। हाँ, सही बात है। बिल्कुल। तो अच्छा सर, मैंने फोन इसलिए किया था कि मैं हनीफ भाई की तबीयत पूछना चाह रही हूँ। हमेशा आपकी पूछती रहती हूँ, आज हनीफ भाई की तबीयत कैसी तबीयत है? नहीं, आज वो हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत, जो मौसम चेंज हो रहा है ना, तो थोड़ी सी तबीयत नासाज। पूछिएगा मेरी तरफ से। चलें ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। और वो कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच मिसेस हसन कि आप शामिल हुई प्रोग्राम में। और मैं मज़ीद जल्दी जल्दी से यहाँ पे देखना चाहूँगी, फिर हमारा ब्रेक का टाइम भी हो जाएगा, तो इसके बाद हम ब्रेक केक लेंगे। ब्रेक से पहले पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये देखें अल-मुसव्विरो, खूबसूरत वाइट, ग्रीन, ब्लू, मस्टर्ड एंड आई थिंक 4 कलर्स ना जी। ये देखें, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ, मैं ऐसे कर देती हूँ, थोड़ा सा वाइट की वजह से भी थोड़ा सा आज जो है वो रिफ्लेक्ट कर होगा, सही आपको समझ नहीं आ रहा होगा। ये देख सकते हैं, ये है रंगों की दुनिया। एक और बड़ी सी यहाँ पे जो है वो पेंटिंग मौजूद है। बेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर रख, वाबस्ता रहे जी शजर से जी, उम्मीद बहार। जी। एब्स्ट्रैक्ट का तो पता है कि तो ये समझ नहीं आता सीधा किस साइड से। इसीलिए साइन देखना चाहिए। ये देखें, आई थिंक एक ट्री है और सन है और एक फ्लावर है। और एक फ्लावर क्यों है ये मैं पूछती हूँ, बाकी सारे फ्लावर्स कहाँ खो गए, लेकिन एक ट्री है और वो उसके जो सारी ये खिज़ां का मौसम, और वो सूरज को ढांपे खड़े, एक उदास सा मौसम। जी, उदास सा मौसम। मगर वो एक जो फूल है वो अभी लगा हुआ है, उम्मीद जी। बेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बाहर, उम्मीद, ये है उम्मीद जो कभी भी खत्म नहीं होती, यानी कि ये दरख्त, ये जो ट्री है, इसमें भी कभी ना कभी फूल आएंगे, ये उम्मीद बाकी है। जी जी। और इसमें बहुत सारे फूल हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये तो वही ब्राइड, ये ब्राइड है, ये देखें, ये देखें पहले आप, देख लिया? ओके, अच्छा जी, ये आपने ये देख लिया ब्राइड, उसमें बहुत सारे फूल हैं। ये एक्रेलिक में थी, ये एक्रेलिक में है जी। एक्रेलिक में भी काम करते हुए बड़ा मज़ा आता है। जी जी। ये पोस्टर में है, पोस्टर कलर में है, और ये मुग़ल को एब्स्ट्रैक्ट में किया हुआ है। मुग़ल को एब्स्ट्रैक्ट में किया हुआ है।
ओके ये हम जल्दी जल्दी से आपको पेंटिंग्स दिखा देते हैं। ये एक्रेलिक में 2 फेस है, मगर ये देखने में एक ही लग रहा है। हाँ 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 हाँ, ये देखिए आई थिंक एक जो है वो राइट का पार्ट लिया गया और एक जी, जो है वो जी। लेफ्ट लेकर उसको वन फेस बनाया गया। मेल और फीमेल हैं ये। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ये देखिए, ये ऑयल में है। ये ऑयल में है और ये बहुत खूबसूरत है। और ये क्या है, मैं पहले तो आपके साइन ढूंढ लूँ। हाँ जी, साइन मिल गए मुझे क्योंकि फिर मुझे आइडिया लगाना है। ये ऑयल में है। ऑयल के स्ट्रोक्स बड़े मजे के चलते हैं। ओके, हमारे डायरेक्टर सब कहेंगे। ओके जी, कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? पठान। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? ये ऑयल में है। ये देखें ऑयल में। क्या जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खूबसूरत पेंटिंग। आपको पसंद आई ना? देखें इनका काम माशाल्लाह से। जी जी, शुक्रिया। बहुत पसंद है। कुछ कहना चाहेंगे जुनैद से? नहीं भाई कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट है ये। चले, थैंक यू शुक्रिया। सो मच। शुक्रिया। आपने कॉल की, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, ब्यूटीफुल वर्क आपने यहाँ पर देखा। जुनैद हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक जाएंगे एक ब्रेक की तरफ भी, और ब्रेक के बाद हमारे एक और यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, उनसे भी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच कि आप आए। और ये देखें, मैं आपको यहाँ पर एक स्केच और दिखाती हूँ हमारे लिए। कायद आज़म हमारे सबसे अजीम जो है वो लीडर, और ये हम यहाँ पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको डिफरेंट वर्क जो दिखा रहे हैं उसमें कि माशाल्लाह से हर स्केल पर हर इसमें काम कर सकते हैं। पेंसिल वर्क है सिंपल, जो बच्चे यूज़ करते हैं, जो हम लोग यूज़ करते हैं। जब पेन घर में नहीं मिल रहा हो, जब बचपन नहीं अभी भी करते, पेन नहीं मिल रहा होता है ना, तो जल्दी से कुछ घर का राशन वाशन लिखना होता है तो पेंसिल हाथ में ओके, वेरी नाइस। मतलब कि हर तरह से जो आप इसमें पेंसिल देख रहे हैं, रियली इसके इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे हैं। तो मैं ये बताती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कैमरा सही तरीके से कैप्चर ना कर सके, लेकिन जब आप सामने से देख रहे होते हैं तो फिर वो काम बहुत हसीन लगता है और बहुत माशाल्लाह इनका खूबसूरत काम। क्योंकि अभी यहाँ पर सारा काम भी लेकर नहीं आ सके हैं कि हम कहाँ रखते, सारा काम हम कहाँ रखते, लेकिन रियली इट्स ब्यूटीफुल। आप लोगों ने खुद भी देखा। और मैं जुनैद से जो है वो ये पूछना चाहूँगी कि आप मतलब आगे आपके क्या इरादे हैं जुनैद, कि आर्ट के साथ साथ म्यूज़िक का भी कुछ? ये आखिरी सवाल है आपसे क्योंकि अब टाइम भी हमारा ख़त्म हो रहा है। म्यूज़िक का भी तो जारी तो है, क्योंकि वो ख़त्म तो नहीं होता। चलें, थैंक यू सो मच कि आप आए हमारे साथ शामिल रहे। और अब हम जा रहे हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा मॉर्निंग लाइट में।